बड़े हर्ष का विषय है। समूची भारतीय संस्कृति की धुरी भगवान श्री राम के आदर्शों से के आसपास से गुजरती है। भगवान श्री राम की जो विशेषताएं हैं वह हर मनुष्य के लिए विवश कर देती है सोचने के लिए। आखिर भगवान श्री राम का कैसा आदर्श रहा? उन्होंने अपने जीवन में किन किन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को एडजस्ट करना सीखा, और सीखा ही नहीं वस्तुतः समूचे मानव जाति के लिए एक ऐसा प्रेरणा दे गए कि आज यदि हम उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करते हैं तो विषम से विषम परिस्थिति में हमें एक बल मिलता है, ताकत मिलता है, हौसला मिलता है, एक मोटिवेशनल थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होती है। किसी भी मनुष्य या किसी भी महामानव के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष का दायरा होता है। किसी महापुरुष के आदर्श और गुण तभी निखरते हैं जब वह प्रतिकूलताओं की कड़ियों से गुजरने लगता है और उन प्रतिकूलताओं को साहस, धीरज, धैर्य, विनम्रता और करुणा से सहता है। जैसा धनुष यज्ञ आदि में श्री राम जी के प्राय कोई आदर्श गुण नहीं आते हैं, परंतु जब दशरथ जी उन्हें राज्य देना चाहते हैं और फिर श्री राम जी के ऊपर प्रतिकूलता आती है तब उनके गुण विकसित हो उठते हैं। श्री राम जी शील के सागर, अत्यंत संकोची, मान बढ़ाई की इच्छा के त्यागी तथा भद्र पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं। पहले गुरु वशिष्ठ द्वारा अपना राज्याभिषेक सुनकर वे उचित नहीं मानते और कहते हैं, गुरु सिख देई राम पह गयऊं, राम हृदय अस विस्मय भयऊं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। करन वेद उपवित वियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यह अनुचित एको, अब बंधु बिहाय बड़े हूं अभिषेकु। भगवान श्री राम कहते हैं, जब वशिष्ठ जी श्री राम जी को उपदेश देने उनके पास जाते हैं तब राम के हृदय में एक विस्मय होता है, एक संकोच होता है, एक आश्चर्य होता है और वो सोचने लगे कि हम चारों भाई एक साथ, हम चारों भाई जन्म लिए, भोजन करते, सोते, लड़कपन बीता अर्थात खेल कूद किए, साथ में कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, विवाह, सबके सब साथ साथ उत्साह सहित हुए अर्थात सारे अवसर, सारे उत्सव, सारे संस्कार एक साथ हुए। परंतु निर्मल रघुवंश में यह एक बड़ा अनुचित नियम है कि छोटे भाई को छोड़कर केवल बड़े भाई का ही राज्याभिषेक हो। यह जो रीति है रघुवंश की, यह जो नियम है, इस बात से श्री राम के मन में विस्मय पैदा होता है। कितनी विशाल एवं निस्वार्थ दृष्टि राम जी की है। परंतु जब कैकेयी द्वारा वे अपना वनवास सुनते हैं तब कहते हैं, क्या कहते हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी
सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचनों में प्रेम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, माता पिता को संतोष देने वाले हैं। वैसे ही सुपुत्र संपूर्ण संसार में बहुत कम ही मिलते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, अत्यहि पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। और हमारा तो वन गमन करने से सब प्रकार से ही कल्याण है। बड़ी विशेषता तो यह है कि वन में संतों के दर्शन तथा उनके सत्संग होंगे, उनमें माता की आज्ञा और पिता आपकी राय का पालन होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा, असेवहि अरंड कल्प तरु त्यागी, अपरिहरि अमिय ले बिस्मागी, तेव न पाय अस समय चुकाही, देख विचार मातु मन माही। प्रिय भैया भरत को राज मिले, सब प्रकार से अच्छी योग्यता आज हमारे सामने है। ऐसे उत्तम काम के लिए भी यदि मैं बन न जाऊं तो पहले समाज मुझे मूर्ख समझेगा। जो कल्प वृक्ष त्याग कर रेण पालते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, ऐसे बुद्धिहीन भी आज जैसा समय पाकर चूक नहीं सकते। हे माता, मन में विचार करके देखो, मैं सर्वथा सत्य कहता हूं। व्याकुल हुए दशरथ जी से राम कहते हैं, देश काल अवसर अनुहारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काउन मोई कई प्रथम सुनावा, देखी गोसाई पूछूं माता, असुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेहवश सोच परिहसी तात, आयस देहि हरस हिय कहीं पुल के प्रभुगात। देश काल तथा समय के अनुसार श्री राम जी विनम्र और विचार पूर्वक वचन बोलते हैं। हे पिताजी, मैं कुछ कहने की धृष्टता कर रहा हूँ, मेरा बालपन जानकर मेरे अनुचित वचन पर क्षमा करना। बहुत छोटी सी बात के पीछे आप इतने दुखी हुए, यह बात किसी ने मुझसे पहले नहीं बताई। यह तो सरकार की दुखमय दशा देखकर मैंने माता कैकेयी से पूछा और उनके द्वारा अपनी वन यात्रा का प्रसंग सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए। ऐसे मंगल के समय आप प्रेम व्यस जो मेरे लिए चिंता करते हैं, हे तात, इसे त्याग दें और हृदय में हर्षित होकर बन जाने की आज्ञा दें। ऐसा कहकर श्री राम जी के अंग प्रफुल्लित हो उठते हैं और श्री राम जी पिताजी को नमन करते हैं। ऐसे श्री राम का आदर्श आज के मनुष्य के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और जो पुत्र भगवान श्री राम के आदर्शों को कि पिता के मनोरथ को जानकर उनका आदेश मान करके वह आदेश पालन करने में तत्पर हो जा रहे हैं, ऐसे पुत्र आज के परिवेश में दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए राम हमारे लिए आदर्श हैं, इसलिए राम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए, यूथ के लिए राम एक आइकॉन है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपनी संस्कृति, हम अपने आदर्श, हम अपने धर्म, हम अपने व्यवहार, आचरण और गुणों को विकसित करके एक मानविक सभ्यता का नया रूप दे सकते हैं। मानवीय सभ्यता का एक दर्पण स्वच्छ निर्मल प्रवाहित कर सकते हैं और हम राम के आदर्शों में चल करके अपने नैतिक मूल्यों, अपने सदाचार जीवन और शिष्टाचार के भावनाओं को विकसित करके महामानव खुद बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को